हाय, दिस इज अनुज गौतम फ्रॉम आयुष्मान क्लासेस और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जेंडर पर आधारित है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इस बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जेंडर। स्टूडेंट्स, जेंडर से रिलेटेड पिछले कई एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेंडर कहते किसे हैं। इसे हिंदी में कहते हैं लिंग। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। यानी जेंडर वह शब्द है जो किसी नाउन के पुरुष, स्त्री या दोनों में से कोई एक या निर्जीव होने का बोध कराता है। यानी जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि जो हमारे सामने नाउन है वो स्त्री है या पुरुष है या दोनों में से कोई एक या फिर वो निर्जीव है। चलिए इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करते हैं। यानी जेंडर इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनी नाउन इज मेल, फीमेल, मेल और फीमेल, वन ऑफ देम और नॉन लिविंग। इसी तरीके से दो डेफिनेशन नीचे दी गई है, तो जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो ये तो हुई जेंडर की डेफिनेशन की बात। अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। नंबर 3 कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। और नंबर 4 न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये मैस्कुलिन जेंडर का एक सिंबल है। चलिए मैस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन की बात करते हैं। वे जेंडर जो किसी नाउन के पुरुष होने का बोध कराते हैं, ऐसे जेंडर को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी वे जेंडर जो किसी नाउन के पुरुष होने का बोध कराते हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन है। जेंडर दैट डेनोट्स ए मेल नाउन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बॉय, फादर, डॉग, लॉयन, प्रिंस, ब्रोदर। ये सभी ऐसी नाउन हैं जो हमें पुरुष, जो इनके पुरुष होने का बोध कराती है। जैसे लड़का, पिताजी, डॉग यानी कुत्ता, लॉयन यानी शेर, प्रिंस यानी राजकुमार, ब्रोदर यानी भाई। तो इस तरह की जितने भी नाउन्स हैं जो पुरुष होने का बोध कराती हैं उनको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए बॉय मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर, तो आपका आंसर होगा ये मैस्कुलिन जेंडर है। चलिए बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसा कि परिभाषा से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग। और ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये भी एक फीमेल का सिंबल होता है, यानी फेमिनिन जेंडर का सिंबल होता है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये भी फेमिनिन जेंडर का लोगो होता है, संकेत होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे जेंडर जो किसी नाउन के स्त्री होने का बोध कराते हैं। यानी ऐसी नाउन जिनको देखकर आपको ज्ञात होता है कि दी गई नाउन स्त्रीलिंग है। जेंडर दैट डिनोट्स ए फीमेल नाउन इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ये एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे गर्ल, मदर, फीमेल डॉग, लायनेस, प्रिंसेस, सिस्टर।
ये जितनी भी नाउन इसमें दी गई हैं ये सभी नाउन फेमिनाइन जेंडर कहलाती हैं। एक बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, गर्ल मदर के बाद जो फीमेल डॉग ये दिया हुआ है, फीमेल डॉग यानी मादा कुत्ता, बहुत सारी वीडियोस में आपको इसके स्थान पर बिच लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसका प्रयोग, बिच का प्रयोग एक गाली की तरह किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप बिच का प्रयोग न करके फीमेल डॉग का प्रयोग करें। तो ये जितनी भी नाउन मैंने आपको बताई ये सभी फेमिनिन जेंडर है। उम्मीद करता हूं मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई परेशानी आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज आप ज़रूर करें, जिससे मैं आपकी जो समस्या है उसको सोल्व कर सकूं। चलिए देखते हैं नंबर 3 यानी कॉमन जेंडर। इसको कहते हैं उभयलिंग। वे जेंडर जो किसी नाउन के स्त्री या पुरुष या दोनों में से किसी एक का बोध कराते हैं उनको कॉमन जेंडर कहते हैं। जेंडर दैट डिनोट्स ए फीमेल और मेल और वन ऑफ देम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि कॉमन वर्ड जो होता है वो दोनों के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल को ध्यान से आप देखिए, जैसे टीचर, डॉक्टर, कुक, ड्राइवर, एनिमी, मैनेजर, फूल, जज, स्टूडेंट, पेंटर, प्रिंसिपल, बर्ड, एनिमल, आर्टिस्ट, एडवोकेट, गेस्ट, होस्ट, लेक्चरर, म्यूजिशियन, एसेट्रा। ये नाउन सभी कॉमन नाउन कहलाती है। इन वर्ड्स को पढ़ के आप, इन नाउन को पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स का प्रयोग आप मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कॉमन जेंडर समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 यानी न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। वे जेंडर जो किसी नाउन के निर्जीव होने का बोध कराते हैं उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी जेंडर दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। ऐसे जेंडर जो किसी नाउन के निर्जीव होने का बोध कराते हैं उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं। ध्यान दें, एक नोट दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत जितने भी मटेरियल्स नाउन आते हैं, जैसे मटेरियल नाउन मैंने आपको नाउन की वीडियो में पढ़ाया था, जितने भी लिक्विड जैसे आपका ऑयल, वाटर या मिल्क, इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स नाउन्स जो भी आते हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी ऐसे नाउन जिनको न तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, तो ऐसी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। इनको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और मटेरियल्स नाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, जैसे लव, हेट, ट्रुथ, एयर, चाइल्डहुड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड हैं। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है आपका कलेक्टिव नाउन भी इसी ग्रुप में रखी गई है। साथ ही कलेक्टिव नाउन जैसे ऐसी नाउन जो हमें समूह का बोध कराती है, जैसे आर्मी, पुलिस, टीम, काउंसिल, कमेटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। इसके अलावा पर्सनिफिकेशन, ये एक नया वर्ड आपके सामने आया है। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। यदि आप किसी मृत चीज को जीवित मान ले तो वो पर्सनिफिकेशन कहलाता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी हमारे घर आई, तो जाहिर सी बात है चंद्रमा की चांदनी आपके घर चलकर नहीं आएगी,
उसका हमने मानवीकरण कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो रेज ऑफ मून है वो पर्सनिफिकेशन कर दी गई है। तो ऐसे सभी वर्ड्स न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी जैसा हमने जिक्र किया कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती है। यहां पे लिखा हुआ है लो क्रिएचर्स, यानी जो निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं, छोटे प्राणी होते हैं, उनको भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, यानी ये एक अपवाद है, क्योंकि जो छोटे प्राणी होते हैं उनमें तो जीवन होता है ना, लेकिन फिर भी इनको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ही रखा गया है। ये एक एक्सेप्शन है। तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और पर्सनिफिकेशन, साथ ही जितने भी लो क्रिएचर्स हैं उनका बोध किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर ले, जैसे चेयर, स्टार, डेस्क, लव, वाटर, मिल्क, बंच, क्राउड, ब्यूटी, डॉल, बिल्डिंग, पैन, टीवी, ट्रूथ, डेथ, लाइफ। ये देखिए लो क्रिएचर यानी माउस, बीटल, हनी बी, एजेप्ट्रा। तो ये जो लास्ट में 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जेंडर के चारों प्रकार आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे और इनको पहचानने में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में किस तरह से बदला जाता है। कुछ तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको नियम नहीं कहा जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको आप नोट कर लें, इनको आप नियमों का नाम बिल्कुल न दें। ये केवल कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जिनको सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और जिनकी मदद से आप किसी भी मैस्कुलिन जेंडर को यानी किसी भी पुल्लिंग को आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक जेंडर से रिलेटेड है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर। चलिए सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नए शब्द का प्रयोग करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ध्यान से देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये मैस्कुलिन जेंडर को मैंने इधर लिखा है और ये फेमिनाइन जेंडर है। जैसे बॉय, बॉय को एक नए वर्ड का प्रयोग करके आप फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। यदि संक्षेप में बात करूं तो कहने का मतलब है कि बॉय का जो अपोजिट होगा उसको आप यहां पे लिख सकते हैं, यानी बॉय गर्ल, किंग, क्वीन, मैन, वुमैन, सर, मैडम, अंकल, आंट, ब्रोदर, सिस्टर। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी मैस्कुलिन जेंडर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, उनको आप एक नया शब्द प्रयोग करके फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। नए शब्द से मतलब है उसका जो अपोजिट वर्ड होता है, यानी विलोम शब्द। तो इस तरीके से आप किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं, यानी ESS को जोड़कर भी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। ध्यान दें, ESS यानी ये इस साइड में मैस्कुलिन जेंडर के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑथर, ऑथर के बाद में आप ESS अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी मैस्कुलिन जेंडर है सबके अंत में ये ESS जोड़ा गया है। अब ध्यान से देखिए तो ये बन जाते हैं इनके फेमिनाइन जेंडर। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई सारे एग्जाम्स, स्पेशली आजकल टीचिंग के एग्जाम में भी जेंडर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कई राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जाम्पल आपने समझ लिए होंगे। हमने बताया कि कुछ वर्ड्स, देखिए मैंने बताया ये रूल नहीं है, ये केवल तरीका है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आप ESS जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वर्ड्स आपको अपनी मेमोरी में फिट करने होंगे, याद रखने होंगे, तभी आप इनको फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। चलिए अगला तरीका देख लेते हैं। नंबर 3, यानी किसी नाउन के अंतिम वोवेल वर्ड को हटाकर या निकालकर उसके स्थान पर ESS का प्रयोग करके
मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में बदल सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखें एक बार। जैसे टाइगर, अब ध्यान दें, अगर वोविल की बात करें तो टाइगर में जो वोविल वर्ड है वो ई है, आप इसे यहाँ से हटा दीजिए। और जैसे ही आप ई को हटाएंगे यानी वोविल वर्ड को आप हटाएंगे तो जी के बाद एकदम आर आएगा, और जो ई आपने हटाया इस ई के स्थान पर आपको इस नाउन के अंत में यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ई डबल एस जोड़ देना है। देखिए TIGER, एक बार और अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ ले। यानी अगर इस वर्ड की बात करें तो इसके लास्ट में जो वोवेल वर्ड है वो है ई। आप इसको अगर यहां से हटा देते हैं, वोवेल वर्ड को निकाल देते हैं, तो जी के तुरंत बाद आएगा आर, और इस ई को हटाने के लिए आपने ये हटाया, इसके बदले में आप अंत में ई डबल एस जोड़ दें तो ये फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। देखिए हंटर, हंट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, और ये मास्टर, मिस्ट्रेस, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको आप नोट कर लें। देखिए एक्सेप्शन आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट पूर्णतया अपने सभी नियमों पर खरा उतरता हो, तो एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। तो मास्टर और मिस्ट्रेस, इसको नोट कर ले। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट जरूर कर ले। इसी तरीके से वेटर, वेट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इन वर्ड्स को आप जरूर नोट कर ले जिससे आपको कोई परेशानी न हो। चलिए एक तरीका और देख लेते हैं, नंबर 4। किसी नाउन के पहले या आखिरी शब्द को हटाकर मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदल देते हैं, या कह सकते हैं कि किसी मिश्रित शब्द का पुल्लिंग वाला भाग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी विषय के अंदर यानी हिंदी व्याकरण में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। यदि आपने वो पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है। उपसर्ग यानी जो शब्द किसी शब्द के शुरू में हाथ में लगाए जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स आपका प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, मैस्कुलिन यानी ग्रैंडफादर, ये लास्ट का जो वर्ड है मैंने अभी बताया आपको, किसी मिश्रित शब्द का पुल्लिंग वाला भाग हटाकर आप इसके स्थान पर यदि उसका अपोजिट वर्ड रख देते हैं तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लैंडलॉर्ड, लॉर्ड के स्थान पर आप लेडी का प्रयोग करेंगे। पिकॉक यानी पी हैन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ये देखिए सन ये आगे लगा हुआ है तो इसको आप प्रीफिक्स बोल सकते हैं नहीं, और जितने आपने लास्ट के जो वर्ड हटाए हैं ये आपके सफिक्स हैं। उसी तरीके से मिल्कमैन और ये मिल्क वूमेन, ये मैंने बताया आपको सन इन लॉ, और ये सन के स्थान पे आ जाएगा डॉटर इन लॉ। तो ये शुरुआत का परिवर्तन है। इसके बाद मिल्कमैन यानी मिल्क वूमेन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ग्रैंडसन यानी ग्रैंड डॉटर। उम्मीद करता हूं ये 4 तरीके बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे, और वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें, और साथ ही इस बेल आइकन को भी आप दबा दें जिससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते एक बात और, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक करें, यानी आयुष्मान क्लासेस को आप ज़रूर लाइक करें। इस पेज पर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको आप ज़रूर हल करें, उनका आंसर आप ज़रूर दें, ये आपकी तैयारी कराने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।